गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप सभी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये टॉपिक है 9th और 10th, आपको दोनों में ही देखने के लिए मिलेगा बहुपद का भाग। क्या टॉपिक है हमारा? बहुपद का भाग। तो स्टूडेंट देखिएगा, ये जो हमारा बहुपद का भाग है, ये हम आपको बहुत इजी तरीके से सिखाएंगे, बिकॉज आपको ये बहुत अच्छे से एग्जाम पेपर में भी देखने के लिए मिलेगा और आपको लाइफ टाइम काम आने वाली ये चीज़ है। तो देखिएगा, इसको हम कैसे करेंगे। इसको करने से पहले आपका कॉन्सेप्ट एक क्लियर होना चाहिए, जो मैं आपको बता दे रही हूँ सिंपल भाग से, जो कि आप 3rd और 4th में करते हो। तो स्टूडेंट मान लीजिएगा, मैं आपको अगर 5 से 36 की भाग देने की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ कि आप 5 से भाग दीजिएगा 36 को। तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले टेबल में ढूंढते हो कि वो नंबर आता है या नहीं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं 36 की, तो आप लोग इजीली जानते हो कि 36 तो 5 के टेबल में आता ही नहीं है। तो आप क्या बात करोगे कि 5 7 जा 35। ठीक है ना स्टूडेंट, आपने क्या किया कि 5 7 जा 35 है ना। अब इसको आप क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो 1 मिल जाएगा आपको इजीली। ठीक है ना स्टूडेंट, आपको लग रहा होगा कि ये मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, सब लोगों को आता होगा, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है जो कि आपका काम आएगा बहुपद के भाग में। तो देखिएगा, वो कॉन्सेप्ट है क्या स्टूडेंट, मैं आपको इजीली बता दे रही हूँ। यहाँ पर ये जो हमने नंबर लिया है 7, आप लोगों को पता है कि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं जिस टर्म्स को हमें यहाँ पर मिला होता है। इट मीन जिस नंबर से हमें भाग देनी होती है, यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना, जितना भी नंबर यहाँ गिवन होगा उसकी ही मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो हमें यूज करना है कहाँ पर, अपने बहुपद के भाग में। कि जो नंबर हमें यहाँ पर गिवन है, उसकी मल्टीप्लाई हमें ऐसे नंबर से करनी है कि जो हमारा बहुपद मिल जाए। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये हमारा लास्ट में जो आता है ये शेषफल, और इंग्लिश में हम इसको बोल देते हैं रिमाइंडर। ठीक है ना, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। सो करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी और बहुत स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके सारे डाउट्स। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स लगता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो देखते हैं क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब बात आती है कि हमें क्या भाग देनी है। कि 2x² + 3x + 1, ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसको हमें डिवाइड देनी है किससे, x + 2 से। तो हम इसको सेम वही फॉर्म में लिखेंगे जिसमें हम 3rd 4th 5th क्लास में फॉर्म में लिखते हैं सिंपल नंबर को। बस यहाँ किसकी बात आ गई, वेरिएबल्स की बात आ गई है, अचर पद की बात आ गई है। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा 2x² + 3x + 1, ये है ना हमारे टर्म्स। इसको हम सिंपली ऐसे लिखेंगे जैसे कि हम छोटी क्लास में लिखते हैं, x + 2 से हम इसको क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। अभी मैंने आपको एक चीज क्लियर करी थी कि जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे उसकी पूरे की मल्टीप्लाई हम करेंगे। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये x + 2 है। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 2x²। इट मीन्स एक x तो आपके पास है, 2x है यहाँ पर। आप लोग इतना तो समझते हो ना कि x² का मतलब होता है x × x, है ना। तो एक x तो है, एक तो हमें चाहिए क्या, x, और दूसरा हमें क्या चाहिए, x के आगे कोएफिशिएंट उसका 2 चाहिए स्टूडेंट। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं डिवाइड दे दूंगी 2x से। किससे, 2x से। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपको 2x से क्या देनी है, डिवाइड देनी है। अब जो आपका ये वाला नंबर आया है उसकी आप इस वाले टर्म्स में भी मल्टीप्लाई करोगे, और उसी नंबर की आप इस वाले टर्म्स में भी क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखिएगा क्या मिलेगा आपको, 2x की जब मैं x में मल्टीप्लाई करूंगी, इट मींस 2x की मल्टीप्लाई करूंगी x में, तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला नंबर इसमें ऐड हो जाएगा। इट मींस स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको x² ओपन करके दिखाया, x × x। सेम एज हम इसमें कर देंगे। तो देखिएगा, जब मैं ये 2x की मल्टीप्लाई ओनली x में होगी तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स स्क्वायर। तो 2x² हमें क्या मिल गया, फर्स्ट वाली डिजिट मिल गई। अब इसे 2x की मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगी। तो जब मैं 2 की 2 में मल्टीप्लाई करूंगी तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 = 4। और बात आ रही है x की, तो x आ जाएगा ऐसी। अब आपको ये लिखना कहाँ है, देखिए यहाँ पर तो सिंपल सीरीज आपको दिखाई दे रही है कि पहले x² वाला टर्म फिर x, है ना। तो सिंपली आप x वाले को x वाले के साथ
लिख दोगे। अभी बात जब आएगी कि आगे पीछे लिखे हुए होते हैं तो उसको सिस्टम में आपको खुद को बनाना होता है, वो वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगी स्टूडेंट, लेकिन अभी इसको देखिएगा। तो हमें क्या मिल गया, 4x मिल गया हमें यहाँ पर, क्या मिल गया स्टूडेंट, 4x। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो साइन किस चीज का आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। काम कंप्लीट हो गया ना, हमने इस 2x की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दी, इसमें भी कर दी, हमें नंबर मिल गया ये। अब बात आती है साइन चेंज करने की, जिससे कि ये क्या हो सके, कैंसिल हो सके। साइन चेंज करेंगे, देखिएगा हमारा ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो गया, निगेटिव कर दोगे, यहाँ भी साइन अपोजिट साइन कर देते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस कर दिया हमने। अब ये देखो एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया। अब बात आती है यहाँ की, प्लस माइनस माइनस, ये मैंने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों वीडियो में बना रखी है कि कब आपको कौन सा साइन मिलता है। तो प्लस माइनस माइनस, इट मींस आप देखो 3 में से 4 तो आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे मिलेगा आपको 1, और साथ में क्या है, x है ना। जब आप x वाले टर्म में से माइनस कर रहे हो x वाले टर्म को, तो x तो आएगा ही आएगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे साइन किस चीज का लें, तो प्लस का साइन है 3 का, और माइनस का साइन है 4 का। अब आपको पता है 4 नंबर हमारा क्या है, लार्जर है, इट मींस बड़ा है हमारा 4 नंबर, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। प्लस का वाला सेम एज लगा देंगे यहाँ पर। अब स्टूडेंट आपको पता है कि हमें क्या, देखिएगा यहाँ पर हमें चाहिए क्या, एक्स्ट्रा x चाहिए, और x ही यहाँ पर है हमारा। तो हमें जब कुछ नहीं पता क्या लेना है, हम अब अगर यहाँ पे मैं 2 ले लूंगी तो देखिए आपको इजीली पता 2x आ जाएगा, 3 ले लूंगी 3x, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए यहाँ पे 1x चाहिए, तो इट मींस हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब साइन किस चीज का लेंगे ये भी देख लीजिएगा। आपको पता है कि यहाँ पर माइनस साइन है, तो आप यहाँ पे माइनस ले लोगे, और क्या ले लोगे, 1 की x में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x, ठीक है ना, 1x, ठीक है ना। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के 1 की आपने यहाँ पर करी तो आपको माइनस का मिल जाएगा ये। अब देखिएगा इस 1 की जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 जा 2, लेकिन प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, ये 2। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये क्या हो गया, प्लस, और ये भी क्या हो गया, प्लस। अब प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस 3, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपको क्या मिल गया, ये 3।